सर हम वीडियो में देखकर सब तरीके अपना चुके हैं, लेकिन मेरे पार्टनर पर कोई असर होता ही नहीं। मेरी उसको याद ही नहीं आती है। मैं रात दिन तड़पता हूँ, रात दिन परेशान रहता हूँ, रात दिन मैं उसको याद करती हूँ, लेकिन उसको मेरी याद नहीं आती है। सर कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरा पार्टनर मेरी यादों में मरने लगे। सर कमाल की बात यह है, मेरे पार्टनर ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। सर कॉल से ब्लॉक कर दिया है, उसने मैसेज से ब्लॉक कर दिया है, उसने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया है, उसने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया है, यहाँ तक कि सर इंस्टाग्राम से भी उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सर प्लीज़ कोई रास्ता बताइए सर जिससे मेरा पार्टनर मुझे कॉल करे, मैसेज करे, कोई तरीका हो सर, वो रात दिन मेरे लिए तड़पे। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए तड़पे ना, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको उसको ब्लॉक करना है, ना मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपको उसको कॉल करनी है, ना मैं आज आपको ये कहूँगा कि आपको उसको मिलकर जाकर उसके पैरों में गिरना है। मैं ऐसा कोई भी तरीका नहीं बताऊंगा, ना कोई मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी मीडिएटर के द्वारा उससे मिलने की कोशिश करो। नहीं, आज मैं बिल्कुल सबसे अलग तरीका, जो तरीका आप पहले यूज कर चुके हैं वो तरीका नहीं है, सब कुछ डिफरेंट। और इस वीडियो में आज आपको वो चीज़ बताई जाएगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आज तक आपने ना तो वीडियो में कहीं देखा होगा और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कभी हो जाता है क्या। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो लोग इस चीज़ पर यकीन करते हैं, उनको विश्वास है, वही लोग इस चीज़ को फॉलो करें। नहीं तो फालतू लोगों को काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है, फिर काम भी नहीं करेगी वो। कमाल की बात यह है कि मैंने जिन लोगों पर इस ट्रिक का यूज किया है 100 के 100% वर्क किया है, और जो लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करती भैया। सब दवाइयाँ सब लोगों पर वर्क नहीं करती है। वैसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ टोटल सभी के लिए बना रहा हूँ। कोशिश करना कि ध्यान से फॉलो करें और एक एक रूल को ध्यान से देखें कि कैसे सामने वाले को अपनी याद दिलानी है और कैसे वो आपको 24 आवर्स के अंदर आपको कॉल मैसेज करेगा। आपको कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, और उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, या फिर कोई शादी में कोई इशू आ रहा है, या आपका रिश्ता भी टूट गया है, तो कोशिश की जाएगी 99% जोड़ने की। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों हम रात दिन पार्टनर को याद कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से याद कर रहे हैं ये तो नहीं पता है ना। हम रात दिन चाहते हैं कि पार्टनर हमें कॉल करे, लेकिन ये तो नहीं पता कि किस तरीके से उससे कॉल कराना है। वो तो ब्लॉक करके बैठा है आपको। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमने उस इंसान को मैनिफेस्ट करके देखा है, लेकिन काम ही नहीं करती है ट्रिक। और वहीं पर मेरे पास 10% तो नेगेटिव मैसेज हैं और 90% पॉजिटिव मैसेज है, जो कहते हैं कि सर हमने उस इंसान को मैनिफेस्ट किया और वो इंसान हमारे सामने आ गया, हमारे लिए रोने लगा। और थर्ड पर्सन भी था सर। कमाल की बात, थर्ड पर्सन भी बताया है कि सर वो भी था, उसके बाद भी हमारे सामने वाला इंसान आकर टिक गया है। सामने वाला इंसान आकर कहने लगा है कि यार मुझे आपकी नीड है। बस ट्रैक करना होता है सामने वाले माइंड को, सामने वाले इंसान के माइंड को ट्रैक करना होता है, उसकी एक्टिविटी को ट्रैक करना होता है। और उसको कैसे ट्रैक करना है, उसके एक्टिविटी को कैसे ट्रैक करना है, ना तो मैं कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बताऊंगा, मैं आज आपको माइंड से ही सामने वाले को ट्रैक करना बताऊंगा, और कैसे उस इंसान तक अपनी थॉट भेजनी है वो सब चीज़ें बताऊंगा, और पॉइंट टू पॉइंट। अब ध्यान से सीरियस सुनना। एक्चुअली दोस्तों अगर आप पूरे तरीके से पवित्रता के साथ, प्योरिटी के साथ सामने वाले इंसान को मिस करते हैं, पूरी प्योरिटी के साथ, पूरी पवित्रता के साथ सामने वाले इंसान को मैसेज भेजते हैं अपने दिमाग से, तो 100 to 100% ये ट्रिक काम करती है, ये तरीका काम करता है, ये रेमेडी काम करती है। लेकिन अगर आप दिमाग में कुछ और सोचे हुए बैठे, भैया अगर दिमाग में आपने सोच लिया कि ये काम करे ना करे, ये बने ना बने, उसका कॉल आए ना आए, ये अगर आपने दिमाग में सोच लिया तो भैया मत करना।
देखो ये काम तब करेगी जब आप 100 to 100% सोचोगे कि उसका कॉल आएगा, वो मुझे याद करेगा, तब जाकर ये ट्रिक काम करेगी। नहीं तो ब्रदर ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अब ध्यान से देखना है कि जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। अब दिमाग में तो आपके कुछ और रहता है और आप कर कुछ और रहे हैं, तो फिर कैसे आपको बेनिफिट होगा, कैसे आपकी वाइब्रेशन उस इंसान तक पहुंचेगी। एक्चुअली अगर हमें किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना होता है तो सबसे पहले अपने दिमाग की प्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने खुद की दिमाग की प्योरिटी अगर है तो तब सामने वाले इंसान तक वाइब्रेशन पहुंचेगी। अब कमाल की बात तो ये है, आप सोच रहे हैं कि सामने वाला तो बिल्कुल पवित्र रहे और आप अपवित्रता देख रहे हैं, समझ रहे ना। तो प्योरिटी अगर देख रहे हैं तो प्योरिटी आपके अंदर भी तो होनी चाहिए ना। ये प्योरिटी अगर आपके अंदर होगी तब जाकर आप मैनिफेस्ट करना और 100 के 100% वर्क करेगा। अब ध्यान से देखना, अपने दिमाग से नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपके मन में बिल्कुल उसके लिए प्रेम होना चाहिए, ना तो कोई लालच होना चाहिए। कह रहे नहीं वो आएगी तो फिजिकल हो जाऊंगा, वो आएगी तो उसके साथ सो जाऊंगा, वो आएगी तो, अरे भैया ये दिमाग से निकाल के तब काम करो। वो आएगा तो मैं उससे मिलूंगा, ये दिमाग के निकालिए। बिल्कुल शांत और टेलीपैथी जैसे होती है वैसे सेम सामने वाले को मैनिफेस्ट करना है। बिल्कुल 100 के 100% वर्क करेगी। अब ध्यान से देख लेना, ये इतना ज़बरदस्त तरीका है। मैंने जितने लोगों पर आजमाया है, जितने लोगों पर इसका रिसर्च मैंने किया है, वहाँ पर वर्क किया है। लेकिन किया कैसे है, उनके पास प्योरिटी है, उनके पास शुद्धता है, उनके पास मन सीधा कनेक्ट करने की अक्षमता है। अब आपके पास मन तो कनेक्ट है नहीं, अरे कभी वो वहाँ ना चली जाए, कभी वो किसी के पास ना बैठी हो, कभी किसी के साथ ना सो रही हो। ये दिमाग से निकालो पहले, ये फितूर जो दिमाग में आपके फंसे हैं ना, इनको निकाल कर तब जाकर आप सामने वाले इंसान को मैनिफेस्ट करना, नहीं तो नहीं। अब ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट क्या है। पहले जो दिमाग में आपने फितूर रखे हैं ना, उसको याद करना। वो किसके साथ, इनको साइड रखो, बिल्कुल साइड रखो, रख दिया ना। अब दूसरी बात, अगर आपके पास कोई बिजनेस का फितूर है उसको भी निकाल के यहाँ से साइड में रखो, रख दिया। अब कोई फैमिली का प्रेशर है उसको पहले शांत रखो। अभी 5 मिनट कम से भी कम अपने आप को शांत रखकर इधर उधर घूमिए। मोबाइल को दूर रखिए भैया। मोबाइल के बारे में मत सोचिए कि उसका मैसेज आ गया है, फलाना हुआ है, ढिमका हो गया, उसको मत सोचिए। मोबाइल में किसकी कॉल आ रही है, किसका क्या आ रहा है, उसको भी छोड़ दीजिए। मोबाइल को दूर फेंकिए कुछ टाइम के लिए। और कोई आवाज लगा रहा है उससे भी दूर चले जाइए कुछ टाइम के लिए। ऐसी जगह बैठ जाइए जहां पर अगर आप घर में बैठे हैं तो अंदर से कुंडी लगा दीजिए। अब घर में कोई आवाज लगा रहा है, भैया ये इनको चारा डाल दो, इसको खाना दे दो, इसको पानी ला कर दे दो, एक सिगरेट की डब्बी ले आओ। ये जो आपने तरीके बना रखे ना, इनसे नहीं काम चलेगा भैया। अगर वाकई में आपके अंदर प्योरिटी है तो सामने वाला रोता है आपके लिए, तड़पता है आपके लिए। जब आप वाइब्रेशन भेजते हो ना तो सच में सामने वाला इंसान आपके लिए तड़पता है ब्रदर। मैंने देखा, ये रिसर्च की है मैंने बहुत सारे लोगों पर। मेरे पास एक अभी कॉल आया था और मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा था लगभग 15 डेज से। 15 डेज के पहले ही उस लड़की का मेरे पास मैसेज आता है कि सर ये जो ट्रिक है ये इतनी बेहतरीन ट्रिक है, ये इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है। और कमाल की बात, उस लड़की ने मुझे एक बार ही बात किया है। एक्चुअली उसका जो बॉयफ्रेंड था वो आर्मी में था, यानी डिफेंस में था, और वो उससे बात नहीं करता था, थर्ड पर्सन भी था। और कमाल की बात, उससे बात ही करना बिल्कुल उसने बंद कर दिया था। वो कहता था आज के बाद मैं तुझे कॉल नहीं करूँगा, मैं तुझे मैसेज नहीं करूँगा, आज के बाद मैं तुझसे कोई बात नहीं करूँ। कमाल की बात, कल परसों ही और उसका कमेंट भी आया होगा, आपने देखा होगा। उस कमेंट में लिखा है कि सर वाकई में ही आपकी जो ट्रिक है वो बेहतर काम करती है, सच में, और सच में काम करती है। अब देखना कैसे कैसे आपको करना है। एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि पहले जो चादर है ना उसको साइड में रखिए, जो भी दिमाग में रखा है ये इधर उधर की बातें। अब आपको उस इंसान को कुछ टाइम के लिए मिस करना है। पूरा जो रूटीन है उसका, उस रूटीन को अपने माइंड में एक बार घुमा लेना है। जो पूरे दिन का उसका रूटीन है
किस समय वो सो के उठती है, किस समय वो खाना खाती है, किस समय वो कॉलेज जाती है, किस समय कॉलेज से छुट्टी होती है, किस समय वो चाय पीती है, किस समय वो घर आती है, किस समय वो सोती है। इस टोटल रूटीन को आपके मन में रिपीट करना है, एक बार रिपीट करना है, और रिपीट करने के बाद आपको मैनिफेस्ट करने बैठना है। पहले 2 मिनट के लिए मैनिफेस्ट उसके रूटीन को करो कि रूटीन क्या है, किस तरीके का है, कौन है, कैसे है, कहाँ है, किसी से मिलती है ना मिलती है, उनको साइड करो ब्रदर। किसके पास जाती है, कहाँ जाती है, उनको साइड करो। केवल रूटीन को कलेक्ट करना है, रूटीन को कनेक्ट करना है। जैसे आप रूटीन को कनेक्ट करोगे तो उससे आपकी ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात है, तो अगर वाकई में ही आप प्योरिटी के साथ सामने वाले को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे ऑलरेडी। समझ रहे मेरी बात को? प्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप प्योरिटी से उसको मिस कर रहे हैं। अरे वो याद करेगी या नहीं करेगी, ये ट्रिक काम करेगी नहीं करेगी, पहले तो इस चादर को उतारिए। ये ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी, नहीं तो रहने दीजिए मैनिफेस्ट करना। उसके बारे में सोचना है कि वो पार्टनर मुझे याद कर रहा है, वो पार्टनर मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। इस बात को सोचते हुए पूरे तरीके से आपको इस दुनिया से हट जाना है कुछ टाइम के लिए। आपको सोचना है कि मेरी दुनिया और उसकी दुनिया एक अलग दुनिया है। और सच बात है, ये प्रेम करने वालों की एक अलग दुनिया होती है ब्रदर। प्रेम करने वालों की एक अलग दुनिया होती है जहां पर पैसे का कोई सवाल ही नहीं उठता। पैसा उन लोगों की जिंदगी में खुशी नहीं देता। जो गवर्नमेंट पर्सन है, जो अच्छे अच्छे पदों पर रह चुके हैं, वो मेरे पास कॉल करते हैं कि सर ये जो पैसा है ना, ये हमें खुशी नहीं दे रहा है, ये हमें खुश नहीं कर पा रहा है। हमें उस इंसान की एक आवाज खुशी दे देती है, उस इंसान की एक महक हमें खुशी दे देती है। आपको वैसे ही मैनिफेस्ट करना है। अब समझ रहे हैं आप? यानी प्यार करने वालों की एक अलग दुनिया होती। ये दुनिया आपको मैनिफेस्ट करते हुए माइंड में इमेजिन बना कर लेना है। एक जैसे कहते हैं ना, कल्पना कर लेनी है कि मेरी और उसकी एक अलग दुनिया है जिसमें दुख है नहीं, बस खुशियां खुशियां हैं। इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है कि 100 के 100% आपका जो वाइब्रेशन है उस पार्टनर तक पहुंचे। और वाइब्रेशन इतनी डीपली होनी चाहिए कि सामने वाले को वाकई में ही, अब देखिए कमाल की बात। अब आप कहेंगे कि सर वहां पर मेरा इमोशनल अटैचमेंट है या नहीं है, ये कैसे मैं पता करूं? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट है तो ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। चाहे आप कितने भी धुरंधर हो, कितने भी टेक्निकल हो, कितने भी प्यार करने वाले हो, अगर आपका इस रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ये वार्निंग है, ध्यान से सुन लेना, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये ट्रिक काम करती है ओनली इमोशनल अटैचमेंट में। अगर आपका फिजिकल अटैचमेंट है, धत तेरी, सब काम खत्म। अगर आपका फाइनेंशियल अटैचमेंट है, वो भी गया आपसे। ये जो लालच बना है ना यार, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है इसलिए मैं उसको मैनिफेस्ट करता हूं, वो मुझे मिल जाएगी ना तो मेरा कमाने का धंधा बंद हो जाएगा, अब मैं बैठा बैठा खाऊंगा। इस तरीके की एक्टिविटी है। अरे मेरी वाइफ मेरे साथ फिजिकल नहीं होती तो उससे मैं फिजिकल हो जाऊंगा, इसलिए मैं उसको मैनिफेस्ट करूंगा। मेरे हस्बैंड मुझे खुशी नहीं दे पा रहे हैं तो मैं उससे वो खुशी ले लूंगा, इसलिए मैनिफेस्ट उसको करूंगा। ये जो आपके दिमाग में फितूर भरा है ना कि मुझे उसको नीचे गिराना है, इसलिए मैं इसको मैनिफेस्ट करूंगा, नहीं काम करेगी भैया, नहीं काम करेगी। मैं कह रहा हूं किसी का गलत करने में आपका ये काम नहीं करेगी। मुझे उसको उसके प्यार से अलग करना है, मुझे उसकी दुनिया से अलग करना है। प्रेम को तो मैं मानता हूं, अगर आपने किसी से प्यार किया है और थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में आ गया है, वो बेहतर है, उसको तो आप निकाल सकते हैं, वो तो आपका है, आपका हक है। उसको आप छीनना चाह रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं, वो अधिकार है, आपका राइट है। लेकिन अगर आप किसी को किसी की फैमिली से दूर कर रहे हैं,
किसी को किसी के फ्रेंड सर्कल से दूर कर रहे हैं, नहीं काम करेगी। ये पहले सुन लेना। आपके प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए, आपके प्रेम में कोई लालच नहीं होना चाहिए, आपके प्रेम में किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। बस फिजिकल का मोह नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल का मोह नहीं होना चाहिए, बस मोह होना चाहिए मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। अब अंतर आप कहेंगे, अरे सर जहां पर प्रेम है वहां तो फिजिकल होता है। किसने कहा भैया आपको? ये उल्लू की नजर किसने लगा दी आपको? ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं सर फिजिकल तो होता है, जब प्यार आप मुझे करते हैं तो फिजिकल होना जरूरी है। हाँ मानता हूं भैया मैं, फिजिकल होना जरूरी है। वो एक शारीरिक लगाव है और वो एक मानसिक लगाव है जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखो अगर आप प्रेम करते हैं तो भैया शादी के बाद भी खुश क्यों नहीं हो? फिर भी आप इधर उधर तलाश क्यों कर रहे हो प्रेम? उसका सबसे बड़ा कारण है जिस आप व्यवस्था में है वो विवाह है। फिजिकल एक व्यवस्था है, समझ रहे हैं, और प्रेम मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आप अभिव्यक्ति को मैनिफेस्ट करेंगे, यानी अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति आप करते हैं, सामने वाले को देते हैं, तो वाकई में ही सामने वाले का प्रेम पहुंचेगा वहां पर आपकी वाइब्रेशन वर्क करेगी भैया, दूर तक करती है। मैंने यहां तक देखा है कि 2-2 हज़ार किलोमीटर तक मैंने सामने वाले को रुलाया है, हमने रुलाया है भैया। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, अब से 4 महीने हो गए। वो जो महिला थी वो एक टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर, और वो जो लड़का था तो वो भी टीचर, लेकिन दोनों पहले इकट्ठे जॉब करते थे। लेकिन उस महिला की जो जॉब लग गई थी वो बेंगलोर में लग गई थी, काफ़ी दूर दिल्ली से, ये मान लेना 2780 किलोमीटर के आसपास है। और वहाँ पर उसकी जॉब लग गई थी। तो ये जो महिला थी ये इस लड़के को कॉल करती, अब ये अरे मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे कॉल ही नहीं करना है, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। एक तो आपको जब आप सामने वाले को मैनिफेस्ट करते हैं, इधर से कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ये पहले माइंड में ठान लेना। इधर से बात नहीं करना है, इधर से मैसेज नहीं करना है, जो भी कॉल आएगा मैसेज आएगा उधर से ही आएगा। अब मैंने इस महिला को कहा कि आप 1 सप्ताह तक उसको कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करेंगे। प्रमाण है मेरे पास भैया, वो प्रत्यक्ष है महिला, कोई ऐसा नहीं वो जिंदा है। उस महिला को मैंने बोला कि आपको इस तरीके से प्योरिटी के साथ उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है। वो कहने लगी कि सर मैं तो उससे मिली भी नहीं 2 साल से, वो मुझसे मिल सकता है, और मैं तो सर काफ़ी दूर रहती हूँ। मैंने कहा अरे आप कहेंगे अमेरिका, वो अमेरिका पहुँच जाएगा अगर आपने सही से मैनिफेस्ट उसको कर दिया। और सच्चा प्रेम अगर आप करते हैं तो वो वहाँ से सेकंडों में फ्लाइट का टिकट करा के और आपके पास पहुँच जाएगा। ये मैंने करके दिखाया और हुआ है, ये सच में हुआ है, सच्चाई है ये। अब जैसे इस महिला ने मैनिफेस्ट सामने वाले को किया, और कोई भी साइकोलॉजी 5 दिन से पहले वर्क नहीं करेगी, ये ध्यान से सुन लेना। पूरी दुनिया में कोई भी साइकोलॉजी 5 दिन से पहले वर्क नहीं करती है, और ये झूठे जादू टोने जो करा रखे हैं ना, इनसे कुछ भी नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के जादू टोनों को खत्म किया है सेकंडों में। जो लोग कहते थे कि सर 50,000 में भी ये काम नहीं होता था, सर ये तो 1 लाख का भी काम नहीं होता था, लेकिन आपने तो सर क्या है सर। जिन लोगों को डिप्रेशन में दवाई खाते खाते 2 साल हो गए, जिन लोगों को डॉक्टर के पास पैसा देते देते अपने घर खराब कर चुके हैं, जो डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं, मैंने टेक्निक यूज करके उन लोगों को आज स्टैंड किया है। आज वो स्ट्रोंग है, आज वो अपने जीवन में हर वो काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। जो बाइपोलर हैं, जो नार्सिस्ट हैं और जो साइको हैं, उनको मैंने सीधे रास्ते पर चला दिया है ब्रदर, बस मैनिफेस्टेशन के द्वारा। मैनिफेस्टेशन इतना जबरदस्त वर्क है, अगर कोई इसको कर लेता है तो उसके जीवन में 100 के 100% पार्टनर आ जाता है। यूनिवर्स से आपको उस पार्टनर को मांगना है। अब मैं जो मेन ट्रिक है वो आपको बताने वाला हूं। यूनिवर्स से उस पार्टनर को मांगना है, यूनिवर्स मेरे पार्टनर को मुझे ला कर दो। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं अपने पार्टनर से मिलना चाहती हूं, मेरे पार्टनर से मुझको मिला दो।
इस प्रकार से आपको कंटिन्यू कम से भी कम 50 बार दिन में करना है। और जब आप 50 बार दिन में करेंगे तो 100 के 100% ये ट्रिक आपके ऊपर वर्क करेगी। और अगर कर रहे हैं, चलते चलते कर रहे हैं, बाइक पर हैंडल पकड़ा हुआ है, अरे मेरे पार्टनर को मुझे ला कर दो। कार चला रहे हैं, स्टीयरिंग कभी यहां घूम रहा है कभी वहां घूम रहा है, कान में लीड लगाए हुए हैं, चल रहा है, अरे ये है वो है। खाना बना रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अरे वो। उधर खाने में स्वाद नहीं रहेगा, उधर मैनिफेस्टेशन में स्वाद नहीं रहेगा। अब लोग कह रहे अरे सर कहाँ करती है नेगेटिविटी काम, अरे कहाँ करती है नेगेटिविटी काम, कहाँ करती। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो काम करती है वो नेगेटिविटी वाइब्रेशन करती है, नेगेटिव वाइब्रेशन। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अगर आपके साथ कोई कुछ नेगेटिव हो जाता है तो उसको तुरंत आप पकड़ के बैठ जाते हैं। सारा दिन पॉजिटिव हो रहा है, उसको आप पकड़ के नहीं बैठेंगे। ये क्या है? ये क्यों दिमाग में आपने लगा रखा है? एग्जाम्पल के लिए समझना। सारी दुनिया जानती है अगर कोई महिला प्रेम से भोजन बनाती है तो प्रेम उस भोजन में सम्मिलित हो जाता है। जानते हैं आप? तो ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सब जानते हैं कि अगर कोई महिला प्रेम से भोजन बनाती है तो प्रेम उस भोजन में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन कमाल की बात, अगर वही महिला क्रोध में भोजन बनाती है, गुस्से में भोजन बनाती है, तो भैया वो जो क्रोध है क्या वो सम्मिलित नहीं होगा? जब वो क्रोध उस भोजन में सम्मिलित नहीं होगा और उस भोजन को खाने वाले लोग क्रोधित नहीं होंगे। जब ये वाइब्रेशन आपके लिए काम कर रही है कि प्रेम सम्मिलित हो रहा है, तो भैया ये जो वाइब्रेशन है ये काम क्यों नहीं करेगी? दूसरी बात, एग्जाम्पल के लिए, आपने दिमाग में सोचा यार कहीं बाइक में पंचर ना हो जाए, हो गया 2 मिनट बाद। आपने सोचा कहीं यार बाइक में पेट्रोल खत्म ना हो जाए, हो गया 10 मिनट बाद। आपने सोचा कि यार मैंने तो अभी डलवाया था, हो गया। क्योंकि आपने उस तरीके के वाइब्रेशन को कंटिन्यू किया है और डीपली किया है। इसलिए अगर वाइब्रेशन को आप प्योरिटी के साथ करते हैं तो काम करती है, तो सच में काम करती है। और आपके पार्टनर का कॉल आना 100 to 100% पॉसिबल हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि आपने वाइब्रेशन को डीपली भेजा है, आपने प्रेम प्योरिटी के साथ उससे किया है, आपने खुशी प्योरिटी के साथ उसको दी है। सबसे जरूरी है कि खुशियाँ आपके पास अगर हैं तो आप उनको ब्रह्मांड में भेज सकते हैं, यूनिवर्स को भेज सकते हैं। और जैसे ही आप खुशियों को भेजेंगे तो यूनिवर्स आपको लौटाएगा डबल। जब तक आप खुशियां किसी को नहीं देंगे तो खुशी आपको क्यों मिलेंगी? जब आप दर्द लोगों को देंगे तो दर्द आपको मिलेगा। कमाल की बात, किसी व्यक्ति को कहा गया कि भैया आप सोच लो कि आप रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं यानी। उसने कहा अरे सर जब है नहीं तो कैसे मैं सोच लूं? अरे सोचने के लिए पैसे लग रहे हैं क्या भैया? सोचने के लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, पैसे लग रहे हैं क्या? अगर आप सोच भी अच्छा नहीं सकते तो हो कैसे जाएगा अच्छा? उससे किसी ने कहा कि भैया अगर अच्छा आप क्या सोच रहे हैं? कि सर मैं सोच रहा हूं कि मेरे हाथ पे एक बासी रोटी रखी है और उसको मैं खा रहा हूं चटनी के साथ। अगर ये चटनी के साथ आप सोच रहे तो आप ये भी तो सोच रख सकते भैया मैं तो पनीर के साथ खा रहा हूं, मैं तो पनीर के साथ खा रहा हूं और गुलाब जामुन भी खा रहा हूं। अब सोचने में जब पैसे नहीं लग रहे हैं तो सोचने में क्या जा रहा है? सोच लीजिए, अच्छा सोचिए ना। जब आपको पता है मैनिफेस्ट करने में पैसा नहीं लग रहा है तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते भैया? मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं क्या मैनिफेस्ट करने का? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको पैसा देना है, वहां क्या आपको 10 नींबू लेकर आ रहे हैं, 4 सुई लेकर आनी है, एक काला कपड़ा लेकर आना है, इस काले कपड़े को वहां फेंक देना है, वहां चौक पर। ये मैंने आपको बताया क्या भैया इसमें इतना खर्चा आएगा, आपको आधी किलो तेल लाना है, 2 किलो वो लाना है? मैं जादू टोना नहीं बता रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जो साइकोलॉजी काम करती है और वाइब्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को हैंडल किया है जिनमें अगर मैंने बता दिया कि 2 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगा, आ गया। मैंने उनको बता दिया कि 2 दिन के अंदर आपको मैसेज आ गया, आ गया। क्योंकि मैं सामने वाले इंसान के माइंड को ट्रैक कर लेता हूँ, मुझे पता है उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न क्या बन चुका है। वहीं पर आप ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि मैं कंटिन्यू इस टॉपिक पर वर्क कर रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे नमस्कार दोस्तों।